ईस्ट राइजिंग सन, वेस्ट सेटिंग सन, विवस्वान, अमेरिका, जापान, कोरिया, इन सब के ऊपर छोटा सा वीडियो ही ट्राई करूँगा। तो यस, सो 2012 में विश्व वासु नाम का संवत्सर आया था विक्रम कैलेंडर में, विक्रम संवत के हिसाब से विश्व वासु आया था 2012 में। विश्व यानी पूरा विश्व, वासु यानी लाइट। ओके, बहुत लोग को पता नहीं, वासुदेव बोलते हैं, राइट? वासुदेव, अष्टवसु, कुछ लोग वसु बोलते हैं, कुछ लोग वासु बोलते हैं। ये वासु क्या है? वासु इज लाइट, रोशनी, अच्छी रोशनी। मतलब बहुत देर अंधकार है, जैसे कि पूरा रात भर। और असुर, देखिए अब रामायण ये सब पढ़िए, ताटकी और असुर, अंधकासुर, ये सब रात को पावरफुल होते हैं। क्यों रात को? रात को सूरज नहीं होता है, सिंपल सी बात है। एस्ट्रोनॉमिकल कोड है ये सब, एस्ट्रोनॉमिकल कोड है। तो इसलिए थोड़ा एस्ट्रोनॉमी भी समझना है कि सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या हैं। ऐसे रात को असुर पावरफुल होते हैं जैसे, लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सवितुर, गायत्री, सूर्य नारायण, शिवा, विष्णु, महाविष्णु, इनका एनर्जी, ऐसा नहीं कि रात को एनर्जी नहीं है, ओके। लेकिन सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है ईस्ट से, यानी पूरब डायरेक्शन से, तो इट्स लाइक सूर्य नारायण, कली, कली यानी डार्कनेस, एज ऑफ डार्कनेस, राइट? कली पुरुष। सो हम क्या करते हैं ना, कल की पुराण हो गया या कोई भी पुराण हो गया, तो असुर को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। एक्चुअली कली युग है, कली कोई पर्सन नहीं है, एक पर्सन नहीं है कली, कली एक युग है, उसी को हम पर्सोनिफाई कर दिए। जैसे कलयुग आया, अर्जुन वीक हो गया, चोर लोग अर्जुन को पकड़े, उनका सामान छीन लिया जब वो हिमालय जा रहे थे। तो अर्जुन कौन है? तो अर्जुन बुद्ध भी हो सकता है, ओके, बृहस्पति भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है इंद्र का प्लैनेट है, इंद्र का बेटा अर्जुन, राइट? सो जुपिटर वीक हो गया या बुध वीक हो गया, ऐसे ले सकते हैं, मतलब बुद्धि वीक हो गया, इसलिए लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो कलगी और कोरिया, तो 2012 में विश्ववासु नाम संवत्सर में PSY नामक एक संगीतकार, उसने गाना गाया गंगम स्टाइल, जिसमें बहुत सारे घोड़े थे, अस्तबल था, वो खुद घोड़े पे बैठ के ऐसे ऐसे आने का वो कर रहा था। क्या PSY कल की है? नहीं। क्या वहाँ जो घोड़े हैं वो सब कल्कि के घोड़े हैं? नहीं। लेकिन कल्कि जी ने कोरिया को क्यों चुना? क्योंकि कल्कि जी आपको बता रहे हैं, मैं विश्व का वासु हूँ, पूरे विश्व का लाइट हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ, ओके। आप ये तो नहीं संभल ग्राम से ही आना है, इधर उत्तर प्रदेश से आना है या मध्य प्रदेश से आना। कोई मुझे ये भी पूछ रहा है आजकल, मध्य प्रदेश से कोई लिंक है क्या? कल की ऊर्जा हर बार आती रहती है, लेकिन 2012 विश्व वासु में विश्व में फैला हुआ रोशनी का एनर्जी आया था कोरिया से। इसलिए उस टाइम विराट कोहली, क्रिस गेल, बहुत सारे लोग वो घोड़ा वाला स्टेप कर रहे थे, गंगम स्टार करके। सेम वे अभी 2025 फिर से विश्वास हुआ है, लेकिन ये शका कैलेंडर है, विक्रम कैलेंडर नहीं है। इस बार अमेरिका से है। अमेरिका में वो बिल पास हुआ जिसकी वजह से एप्स्टीन फाइल्स बाहर आए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ट्रंप है, बिल गेट्स हैं, हाँ, फिर इंडिया में कोई एक्टर्स हैं, राजनेता भी हैं, फिर वेस्ट में दीपक चोपड़ा भी है, राइट? और यूके का जो प्रिंस है वो उसका नाम आया है, नॉर्वे का प्रिंस का नाम आया है, प्रिंसेस का नाम आया है, बहुत सारे लोगों का नाम आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया। अगेन विश्व वासु। इस बार कौन सा कॉमेट आया था? कॉमेट एटलास। 2012 में कौन सा धूमकेतु आया था? धूमकेतु लव, जॉय, लव यानी प्रेम, जॉय यानी आनंद, यानी आह्लादिनी शक्ति, यानी राधा। जहाँ कल की है वहाँ राधा तो होगी, राइट? लेकिन क्या हुआ, PSY फेमस हो गया, उसके बाद बहुत सारे कोरिया वेब सीरीज, आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में कोरिया वेब सीरीज देखते हैं, कोरियन पॉप स्टार्स को मानते हैं,
उनका नाम दिल पे लिखते हैं या हाथ में लिखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोरियन सिंगर्स जो हैं वो उनके बहुत जन्मों के उनके मतलब उनसे कनेक्शन है, राइट? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आह्लादिनी शक्ति। तो हम एनर्जी को और इंसान को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। एनर्जी था कल्कि राधा का, लेकिन एनर्जी आया कोरिया से, तो सब लोग सोचने लगे कि कोरिया में राधा कृष्ण है। ये कोरिया ही कल्कि है, ऐसे। अभी वेस्ट में धमाका हुआ। पहले लॉस एंजेलिस में पूरा आग लग गया और अभी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में एप्स्टीन फाइल्स का धमाका हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कल्कि वहाँ बैठे हैं अमेरिका में? यही बोलने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, विश्ववासु, यानी पूरे विश्व में फैला हुआ है। पॉइंट कोई भी हो सकता है, कोरिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, इंडिया हो सकता है। इंडिया भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ अभी भी काफ़ी अज्ञानता है। अभी जैसे कि कल मैं एक वीडियो बनाया जिसमें, कल नहीं, बहुत कुछ दिन पहले, शिव और पार्वती मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। आई थिंक शिवरात्रि के पहले। तो तुम सनातन धर्म के खिलाफ हो, तुम भगवान को मज़ाक उड़ा रहे हो। भगवान कैसे मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं? हाँ, हाँ, एकदम सही। भगवान चूहे पे आ सकते हैं। चूहा को भगवान का बल लेना होगा। भगवान बैल पे आ सकते हैं, बैल को शिव और पार्वती का बोझ लेना होगा। लेकिन मैकेनिकल चीज़ मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकता। इतना प्रॉब्लम है इंडिया में लोगों को छोटी-छोटी बातों से। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने बस इतना दिखाया कैलाश पर्वत है और वो दोनों बहुत खुश हैं, शिव पार्वती मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पे आ रहे ही आपत्ति हो गया लोगों को। ट्रोल करने लगे, गाली देने लगे। नहीं आ सकते, मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, बैल पे ही आना होगा। मतलब हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग इतनी बुरी तरह से हो गया है, अगर कल की स वो हाथ में तलवार, घोड़ा या नील कलर का होंगे, तब भी मानेंगे। अगर गौर होंगे तो गौर वर्ण के हैं, इस बार भगवान गोरे होके आ गए। काला होके आ गया तो? मेक्सिको से आ गया तो? अफ्रीका से आ गया तो? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इसी रूप में ही देखना है और नॉट ओनली देखना है, उसी अपने प्रांत से। सो यूपी वाले बोलते हैं मेरे प्रांत से आएँगे। इनको और कुछ दिखता भी नहीं है, अपने एरिया से बाहर कभी निकले नहीं हैं। मैं बोल रहा हूँ अपने नॉट ओनली एरिया, अपने माइंड का चेतना को एक्सपैंड करो। कल की कोई लोकल गॉड नहीं है, यहाँ का लोकल देवता नहीं है, पूरे विश्व का देवता है, क्योंकि कल की विष्णु का अवतार है। विष्णु का मतलब ही हर जगह व्यापित, सर्वव्यापकेश। अगर संस्कृत आता है तो खोज डॉट कॉम या कोई संस्कृत कोश डॉट कॉम में जाके देख लो, इस बार मैं मीनिंग नहीं बताऊँगा। वर्ड ध्यान से सुन लो, सर्वव्यापकेश। ठीक है? धन्यवाद।